सब्बो संगवारी मनला जय जोहार। तो भाइयों और बहनों, जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। ट्रेन नंबर 12252 छत्तीसगढ़ के कोरबा से चलकर बेंगलोर यानी कि यशवंतपुर तक चलने वाली वैनगंगा एक्सप्रेस, जो कि वीकली ट्रेन है। आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वीक में कब कब चलती है ट्रेन की। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो आज एक तो दिन आप सुन लो, थर्सडे को ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से चलती है। सुबह के 8:05 में ये कोरबा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर के 1:30 बजे अपने डेस्टिनेशन यशवंतपुर बेंगलोर जो भाई साहब पहुंचा देगी। तो मज़ा जो है ना, वो हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी मैं यही बोलूँगा कि मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। इन्फॉर्मेशन से भरी हुई जर्नी होने वाली है। रूट में आपको काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें पास थ्रू और काफ़ी सारे नज़ारे जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। दुर्ग का मौसम भाई साहब अभी काफ़ी थोड़ा सा विंडी हो रखा है, थोड़ी धूप, हल्का बदली टाइप का मौसम जो है ना ऐसा हो रखा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, अभी बज रहा है भाई साहब दोपहर के 12:20। अपनी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल है दुर्ग जंक्शन में, वो है 12:40 पे, लेकिन दिखा रहा है 12:45 तक आएगा, 5 मिनट की डिले के साथ। अभी अपनी ट्रेन खड़ी है भाई साहब रायपुर में। रायपुर से समथिंग 20-25 मिनट लगेगा यहाँ तक आने में। तो चलिए ट्रेन आते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ और इस ट्रेन की 101% इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अपनी जो ये वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये आती है दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में और अपनी आज की जो जर्नी है वो होने वाली है A2 कोच में, सेकेंड AC कोच में। और जो सीट है वो है सीट नंबर 20। तो चलो भाई, डिस्प्ले जो है वो हो चुका है और भीड़ वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए अपने सीट के पास चलते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो छूटने का टाइम था 12:45, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ से 5 मिनट की डिले के साथ छूटी है दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो चलिए इसके बाद में आपको शिवनाथ नदी का एक मानसून, वैसे अभी थोड़ा सा अभी धूप जो है वो निकला हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं आपको शिवनाथ नदी का एक प्यारा सा जो एक ना व्यू दिखा देता हूँ। चलिए, और अपना जो सीट है ना भाई वो 20 नंबर है, मतलब 21 है, सॉरी 20 बोल दिया था, 21 है, जो कि है लोअर बर्थ। चलिए इसके बाद शिवनाथ नदी का एक व्यू दिखाता हूँ। स्वागत है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। आप पूछोगे भाई महाराष्ट्र स्टेट के कौन से रेलवे स्टेशन में? तो भाई साहब महाराष्ट्र स्टेट के राइस सिटी कहे जाने वाले गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। वैसे अपनी ट्रेन जो है वो कोरबा से गोंदिया तक की जो दूरी है वो कवर करती है 375 किलोमीटर्स की, और इन 375 किलोमीटर्स में भाई साहब अपनी ट्रेन जो है वो लगभग 375 किलोमीटर्स में अपनी ट्रेन भाई साहब दुर्ग के बाद अपनी ट्रेन, वैसे तो दुर्ग के बाद सीधा महाराष्ट्र स्टॉप नहीं है अपनी ट्रेन का, बीच में छत्तीसगढ़ के और 2 रेलवे स्टेशन में स्टॉप था। एक था दुर्ग के बाद राजनांदगांव और उसके बाद डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी का आंगन। लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि अगर सारे स्टेशन कवर करने लग जाऊँगा भाई
तो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो बनने लग जाएगा। इसलिए, और मेरे को पता है आप लोग ज़्यादा, आपका टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है, और क्योंकि आप इस कंटेंट को देख रहे हो तो आप कुछ सोच समझ के ही इस कंटेंट पे क्लिक किए होगे, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम में नहीं ले, छोटे टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना चाहता हूँ। वैसे गोंदिया जो है इसको जंक्शन का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई यहाँ से चांदा होते हुए बल्लार शाह वाली जो लाइन है वो यहाँ से निकल जाएगी, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे, और एक नागपुर के लिए जो लाइन है ना नागपुर के लिए, वो यहाँ से अलग हो जाएगी, इसलिए गोंदिया को एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये सुबह 8:05 पे निकाल देगी आपको कोरबा रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन दोपहर के 1:30 पे आपको पहुँचा देगी अपने डेस्टिनेशन यशवंतपुर बेंगलोर। वैसे अपनी जो ट्रेन है ये समथिंग 1607 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 21 हॉर्स को कवर करते हुए 29 घंटा 25 मिनट में। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है अपनी ट्रेन की 55 किलोमीटर पर आवर, और टॉप ऑपरेटिंग स्पीड है 105 किलोमीटर्स पर आवर। और भाई अभी फ़िलहाल ये देखो भाई साहब, पानी जो है ना वो ऊपर से गिर रहा है यहाँ से, क्योंकि अभी फ़िलहाल गोंदिया में जो है ना वो थोड़ा मानसून टाइप का बारिश जो है ना वो देखने के लिए मिल रही है। यानी कि आगे का जो अपना चांदा होता है बल्लार शाह तक का जो रूट है ना वो काफ़ी यूनिक और सीनिक देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। वैसे जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक EMU का क्रॉसिंग दिखाया था, और अब अपनी जो ट्रेन है अभी फ़िलहाल 6:30 का टाइम हो रहा है, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब चंदा फोर्ट रेलवे स्टेशन। और अब आपके मेरे साइड में आप देख सकते होगे अपनी ट्रेन का ये लोकोमोटिव है, जो कि भाई साहब कृष्णा राजपुरम का WA37 लोकोमोटिव जो है अपनी ट्रेन में लगा हुआ है। और अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन खड़ी हुई है चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन में, और इसके बाद आएगा भाई साहब बल्लार शाह रेलवे स्टेशन, जिसपे हम सीधा आपको मिलेंगे। वैसे काफ़ी पैसेंजर जो हैं चांदा फोर्ट से जो है बोर्ड हुए हैं, और चांदा फोर्ट में अपनी ट्रेन का मात्र 5 ही मिनट का हॉल्ट था। स्वागत है आपका बल्लार शाह रेलवे स्टेशन में, जो कि सिचुएटेड है नागपुर डिवीज़न के सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत। और अपने साइड में खड़ी है भाई साहब गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, और अभी अपनी ट्रेन पहुंची है भाई साहब बल्लार शाह रेलवे स्टेशन। वैसे बल्लार शाह में पहुंचने का अपनी ट्रेन का जो टाइम था वो था 6:50, और अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट की देरी के साथ। वैसे 10 मिनट का हॉल्ट बल्लार शाह में इसलिए है क्योंकि अपनी ट्रेन का इससे पहले जो लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन मैनेजर थे वो चेंज हुए थे गोंदिया में, और वापस बल्लार शाह में जो है ये तीनों लोग जो है वापस बल्लार शाह में चेंज होने हैं, और वाटर फिलिंग वगैरह जो है ना वो भी स्टेशन में किया जाएगा। बल्लार शाह जो है वो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 185 ट्रेन हर दिन आकर रुकती हैं, जिनमें से अपनी वैनगंगा एक्सप्रेस भी 185 में से एक है। वैसे बल्लार शाह स्टेशन जो है, वैसे इस ट्रेन को सिग्नल जो है भाई साहब मिल चुका है, आप देख सकते हो ग्रीन सिग्नल हो चुका है। इसको तो फिर कभी इसमें मौका मिलेगा तो ज़रूर से जर्नी करेंगे, आप सबका प्यार बना रहा। तो वैसे वर्धा रिवर जो है ना, मतलब बल्लार शाह स्टेशन जो है वो वर्धा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। और वैसे बल्लार शाह जो है ये इंडिया का क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का, तो इस बात से आप इस जगह की स्पेशलिटी को जो है वो जान सकते हैं। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, जैसा आपको बताया हूँ, और अपनी ट्रेन में जो लोकोमोटिव अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, चलो भाई बाय बाय, इसको बाय बाय बोल देते हैं। और हाँ, अपनी ट्रेन में अभी फ़िलहाल जो लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है वो है WAP7 लोकोमोटिव। आपको पता है WAP7 लोकोमोटिव का जो स्टार्टिंग है प्रोडक्शन वो कब चालू हुआ था, आपका भाई बताने के लिए है। इस लोकोमोटिव का जो स्टार्टिंग है प्रोडक्शन वो चालू हुआ था भाई, डिज़ाइन सबसे पहले हुआ था ईयर 1999 में, और इसको प्रोडक्शन में लाया गया इन द ईयर 2000 में। और आज के डेट में अगस्त 2024 के हिसाब से इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में 1728 WAP7 लोकोमोटिव इंडिया के कोने कोने में पैसेंजर्स को, LHB कोचेस को या फिर ICF कोचेस को कह लीजिए,
एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही सक्सेसफुली तरीके से जो है वो पहुंचा रही है। तो ये इंडिया के लिए एक काफ़ी प्राउड की बात है। और अगर आप इस ट्रेन में भाई साहब पेंट्री कार जो है वो अवेलेबल है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पता है वाटर फिलिंग जो है उस ट्रेन में होना है। अगर आप इस ट्रेन में खाना जो है वो खाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रेन भाई साहब जो थाली वगैरह है ना वो सर्व होना, मतलब आपको डिनर का जो ऑर्डर है ना वो बल्लार शाह स्टेशन से पहले ही जो है वो ले लिया जाता है। चांदा फोर्ट जैसे ही निकलता है उसके बाद बल्लार शाह आने से थोड़ी देर पहले ही आपको इस ट्रेन में जो डिनर का ऑर्डर है ना वो ले लिया जाता है। वैसे खैर डिनर तो हम अभी आज इस ट्रेन से करेंगे नहीं, क्योंकि घर का खाना जो है ना वो हम आज के दिन का लाए थे, कल खाएंगे भाई, इस ट्रेन का खाना ही खाना पड़ेगा। वैसे अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:02 8 मिनट बाद अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है ना वो बल्लार शाह से हो जाएगा। तो भाइयों अभी ट्रेन जो है वो आउटर में रुकी हुई है। स्टार्टर सिग्नल जो है वो मिला है, अभी आप शायद देख सकते होगे, है ना, स्टार्टर सिग्नल जो है वो मिल चुका है और अपना जो कोच अब सामने ही है। चलो चलते हैं, अपन वैसे भी काफ़ी दूर थे ट्रेन से, तो चलो अब अपनी पूरी ट्रेन जो है वो दिख रही थी यहाँ पे अपने को, तो चलो अंदर चलते हैं। तो चलो भाई, आज के इस डे 1 के वैनगंगा व्लॉग में आप सभी से मैं साइन आउट करता हूँ। वैसे काजीपेट में मुलाकात अपन करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं कर पा रहे। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:40 और 11:35 का शेड्यूल टाइम था काजीपेट का आने का वैनगंगा, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। लेकिन अब 11:35 की जगह 12:35 को आएगी, इसलिए भाई अब सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठ के कंटेंट बनाना है, इसलिए भाई अभी सो रहे हैं। कल सुबह आपसे मिलते, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वागत है भाई साहब आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है महबूब नगर, जो कि आता है भाई साहब तेलंगाना में। ये देखो भाई साहब, अभी फिलहाल सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह 6 बज रहे एग्जैक्ट। महबूब नगर में अपनी ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम था वो था सुबह के 2:38 या फिर कह लीजिए रात के 2:38, क्योंकि लोग यूजुअली उस समय सोते हैं। वैसे अपनी ट्रेन का महबूब नगर में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। महबूब नगर जो है ये तेलंगाना में काफ़ी फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पे भाई इनरूमेबल माइंस जो है ना वो पाई जाती है, जैसे कि गोलकोंडा माइंस, जहाँ पे भाई साहब फेमस हीरा कोहिनूर हीरा जो है ना वो पाया जाता है। और भाई साहब महबूब नगर से अगर आप इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो ये टाइम का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था रात के 2:38 पे, लेकिन अभी बज रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अपनी ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, पता चल रहा होगा, मैं नहीं बोला कि पता चल गया होगा, प्रोबेबली ट्रेन शायद डीले जो है वो कवर कर ले। तो चलिए भाई महबूब नगर को जाने देते हैं, उसके बाद अपन भाई साहब ब्रश वगैरह जो है ना वो कर लेंगे भाई साहब। और जनरल कोच से काफ़ी तो कुछ पैसेंजर जो है ना वो स्टेशन से जो है वो बोर्ड हुए हैं। अपने सामने ही है भाई साहब जनरल का डिब्बा, और पीछे से भाई साहब ज़्यादा कोई लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जो अभी फिलहाल है ना अंदर कोचेज में अपने बर्थ में जो है वो सोए हुए हैं। 75757 Maravatandi 91760 75757 Intermediate Asia's largest railway on recognizing company.
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्वागत है आपका। वैसे तो कुर्नूल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ पे 53 ट्रेन हर दिन आकर रुकती हैं। और एक सेकंड, और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना कच्चीगुड़ा से वाली यशवंतपुर वाली अनंतपुर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही। ओके, सो वंदे भारत जो है ना वो आ रही है और प्रोबेबली अपना क्रॉसिंग जो है ना वंदे भारत के साथ होता है। अगर होगा भाई तो 100% आपको दिखाने वाला हूँ मैं। वैसे कुर्नूल को यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड हब जो है ना वो कहा जाता है यहाँ पे। और अपनी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस ट्रेन में आपको कुर्नूल से पहले ब्रेकफास्ट जो है ना वो सर्व करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहें तो आप इस ट्रेन से ले सकते हैं। एकदम नॉमिनल रेट पे आपको सब कुछ जो खाने पीने की ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें, ब्रेड कटलेट, वेज ऑमलेट और ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट और पोहा जो है ना वो आपको एकदम नॉमिनल 40-50 रुपये में देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई साहब वंदे भारत जो है ना वहाँ पे आ चुकी है और अपनी ट्रेन को अभी सिग्नल जो है वो मिला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली भाई वंदे भारत अपने को ओवरटेक करने वाली है यहीं से भाई। कुर्नूल सिटी से अपने को यशवंतपुर वंदे भारत जो है ना वो अपने को ओवरटेक कर लेगी। अब अपनी जो ट्रेन है भाई साहब वो पहुंच चुकी है अनंतापुर या फिर कह लीजिए अनंतपुर। और कोरबा से अनंतपुर तक की जो डिस्टेंस है वो है समथिंग 1400 किलोमीटर। और ये है भाई साहब प्लेटफॉर्म, काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। अपनी जो ये ट्रेन है ये 8 स्लीपर कोचेस के साथ चलती है। 6 इसमें थर्ड एसी की कोचेस है, 2 इसमें सेकंड एसी की कोचेस है और 1 इसमें फर्स्ट एसी का कोच जो है। अब फेयरिंग की बात करें तो ये जो फेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बताने वाला आपको कोरबा छत्तीसगढ़ से लेकर यशवंतपुर एंड टू एंड। अगर आप इस ट्रेन में वैनगंगा एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं किस कोच में आपको कितना रुपये जो है ना पैसा पे करना पड़ेगा। तो भैया अगर आप इसमें स्लीपर में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला भाई साहब 680 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड कोरबा से लेकर यशवंतपुर तक। अगर आप इसमें थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला है समथिंग भाई साहब 1765 रुपये अगर कोरबा से यशवंतपुर तक। अगर इसमें सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको लगने वाला भाई साहब 2570 रुपये एंड टू एंड कोरबा से लेकर यशवंतपुर तक। अगर आप इसमें फर्स्ट एसी H1 में ट्रैवल करते हैं तो आपको भाई साहब लगने वाला है समथिंग 4360 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड कोरबा से लेकर यशवंतपुर तक। और हाँ भाई साहब ये सब प्राइस मैं आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं बता रहा हूँ, IRCTC के ऑफिशियल प्राइस जो मैं अभी फ़िलहाल आपको बताया हूँ। वैसे अपनी इस वैनगंगा एक्सप्रेस का अनंतपुर में पहुँचने का जो टाइम है वो है सुबह के 9:10, लेकिन अपनी ट्रेन भाई साहब यहाँ पहुँची है 11:30 बजे। वैसे अभी फ़िलहाल हाँ 11:30 बज रहा है और अपनी ट्रेन भाई साहब यहाँ ही है अनंतपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। और अगर आप अनंतपुर से इस वैनगंगा एक्सप्रेस को बोर्ड करते हैं तो टाइम का ज़रा खास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो ट्रेन है अनंतपुर में मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बज के या फिर कह लीजिए दोपहर के 12:10 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब धर्मवरम जंक्शन। और यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे धर्मवरम में अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे जो है भाई साहब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से गुंतकाल के लिए और बेंगलोर के लिए जो लाइन है ना वो यहाँ से अलग अलग हो जाएगी। और अपन बेंगलोर वाले लाइन में यशवंतपुर के लिए जो लाइन है ना उस पर अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो टाइम था वो था सुबह के 10:10 पे और अपनी ट्रेन यहाँ 12:10 पे जो है वो पहुँची है। वैसे ये जो जगह है ना ये हैंडलूम वेविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और सिल्क साड़ी के लिए भी जो है वो जाना जाता है। वैसे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है भाई साहब, काफ़ी पैसेंजर जो है ना यहाँ पे भाई साहब कुछ खाने पीने का भी खरीद रहे हैं। कुछ पैसेंजर जो है यहाँ से बोर्ड भी है, कुछ पैसेंजर्स यहाँ से डी बोर्ड भी है। और ये अपनी ट्रेन का ऑफिशियली थर्ड लास्ट हॉल्ट जो है वो होने वाला है धर्मवरम जंक्शन। अगर आप इस ट्रेन से वैसे देखो भाई काफ़ी लोग जो ट्रेन को डी बोर्ड भी किए हैं। अगर आप यहाँ से ट्रेन को बोर्ड करते हैं वैसे मोस्ट प्रोबेबली भाई साहब इस स्टेशन से काफ़ी कुछ ही लोग बोर्ड करते हैं। वैसे अगर आप इस ट्रेन से यहाँ पे बोर्ड करते हैं तो 5 मिनट का हॉल्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे आप आराम से बोर्ड जो है वो ट्रेन को कर सकते हैं। और वैसे हमने पेंट्री का भाई साहब कुछ भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ एक ब्रेकफास्ट को छोड़ के बाकी भाई साहब हमने ऐसे ही नॉर्मल स्टेशनों से ही अपने भाई साहब एक मसाला डोसा जो है वो ट्राई किया था, बस और कुछ नहीं।
भाई साहब टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के 2:23 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ऑफिशियली अपना सेकेंड लास्ट हॉल्ट, जो कि है भाई यनहलका जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और बहुत मतलब क्या 70% ऑफ द पैसेंजर जो है यहीं से यनहलका पे ही जो है वो डीबोर्ड जो है वो ट्रेन को कर गया। 30% ऑफ द पैसेंजर जो है भाई साहब वो अभी भी बोर्ड है, जो कि मेरी तरह यशवंतपुर तक जा रहे हैं। वैसे अब तक अपनी ट्रेन ने 1594 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर लिया है। यनहलका जो है ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के KSR बेंगलुरु डिवीज़न के अंतर्गत और ऑफिशियली अपनी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट जो है वो है। 5 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है ये और अभी फिलहाल यहाँ पे 67 ट्रेन हर दिन आकर रुकती है, इंक्लूडिंग दिस वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आप देख सकते हो भाई कि एकदम भयानक सामान लेके लोग जो है वो ट्रेन को जो है वो डीबोर्ड किया है, क्योंकि भाई यहाँ पे 70-80% तक लोग भाई ये सब यहीं पे यनहलका में ही जो है वो डीबोर्ड कर जाते हैं। यशवंतपुर तक मतलब काफ़ी कम ही लोग बसते हैं इस ट्रेन में, जो कि पूरा एंड यानी कि यशवंतपुर तक ट्रैवल करते हैं। आप अगर इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपने इस ट्रेन को कहाँ पर बोर्ड किया था और कौन से स्टेशन में इसको डीबोर्ड किया था और आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़रा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जब मैं कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बताया था, मैं पेंट्री कार के बारे में बताना भूल गया था। इस ट्रेन में किसी प्रकार का जो भाई स्कैम वगैरह जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा। आप एकदम आँख बंद करके इस ट्रेन का खाना जो है खा सकते हैं, लेकिन खाना जो है एवरेज है, लेकिन एकदम प्रॉपर रेट में जो है वो आपको खाना जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। हमने भाई साहब सिर्फ आज का ब्रेकफास्ट लिया था, वो भी ब्रेड कटलेट, बस ब्रेड कटलेट लिए थे और बाकी कुछ भी नहीं लिए थे इस ट्रेन में। बाकी अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ज़रा मेरे को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइएगा। अब सीधा आपसे मुलाकात होगी मेरी यशवंतपुर यानी कि इस ट्रेन के टर्मिनेटिंग हॉल्ट में। तो भाई साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फाइनली 1607 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी जो ये वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो फाइनली पहुंच चुकी है भाई अपने डेस्टिनेशन यशवंतपुर, जो कि है बेंगलोर। और अपनी ट्रेन पहुंची है भाई साहब, आप देख लो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और अपनी ट्रेन का यहाँ पे जो शेड्यूल टाइम था पहुँचने का वो था दोपहर के 1:30 बजे। तो इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो चल चुका होगा। वैसे ये ट्रेन हर दिन भाई, वैसे तो ये वीकली ट्रेन है, यहाँ से कोरबा से सिर्फ ये संडे और थर्सडे को ही चलती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मतलब ये हर दिन मतलब ऐसा जो वीक में 2 दिन चलती है, मतलब हर बार ऐसा लेट जो है होती नहीं है। इस बार थोड़ा एक्सेप्शनल केस जो है वो हो गया था, लेकिन इससे आपको इस ट्रेन की थोड़ा पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल रहा होगा। जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस हमारी काफ़ी A1 कैटेगरी की रही है। खाना पीना थोड़ा एवरेज है इस ट्रेन में। वैसे तो हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही ट्राई किया है, स्कैम वगैरह या फिर कोई भी ओवर प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। और साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूं तो साफ़ सफाई भी इस ट्रेन की एकदम A1 है। आप आँख बंद करके आप इस ट्रेन में जो है भाई साहब ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीकली ट्रेन है इसीलिए भाई टिकट जो है ना वो पहले से ही बुक हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा भाई साहब 10, 15, 20 दिन पहले से ही आप इस ट्रेन में जो है वो अपनी बुकिंग करके रख लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। खैर, इस जर्नी से मैं यहीं पे साइन ऑफ करता हूँ। खैर क्या पता हमारे एडिटर जी इसके बाद कुछ और क्लिप्स लगा सकते हैं, अगर मन किया तो लगा देंगे। वैसे मैं फ़िलहाल इस जर्नी से यहीं पर साइन आउट करता हूँ। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने सभी प्रियजनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इसी तरह रेलवे ऑफ इंडिया फैमिली के साथ जुड़ के हमारे साथ ट्रैवल करते रहिए वर्चुअली। अब अपने भाई साहब कानों से ईयरफोन जो है वो निकाल सकते हैं और मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने जो अपना टाइम है एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने में जो है वो लगाया है। तो चलो भाई, श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।